जय हिंद साथियों, मैं प्रेम निसाब चंद मेडिकल स्टोर भटौली बाजार से। सोशल साइट पर अक्सर देखा जाता है, मित्रगण पोस्ट भी करते रहते हैं कि हमारे देश में एक ट्यूबलाइट, एक खिलौना और बहुत सारी छोटी चीज़ें निर्मित नहीं होती हैं। उसका वो कारण भी बताते हैं कि निर्मित नहीं होने का कारण भ्रष्टाचार बताते हैं, लूट खसोट बताते हैं, व्यापारिक बाजार में चोर बाजारी बताते हैं। निसंदेह ये कारण है भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि हमारी तकनीकी कद क्या है, तकनीकी विस्तार क्या है और हमारी सरकार तकनीकी उत्थान के लिए कितना व्यय करती है, कितना खर्च करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भरत झुंझुनवाला जी ने एक दिन दैनिक जागरण के संपादकीय पे बहुत अच्छा लेख निकाला था। बहुत अच्छा लगा, मैंने पढ़ा, हमें लगा आपसे शेयर करना चाहिए। ऑब्जर्वर रिसर्च सेंटर फाउंडेशन के अनुसार 5G इंटरनेट, 3D प्रिंटिंग, हाइपरसोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी संबंधी तय करेगी कि विश्व पे किसका कितना दबदबा होगा। लास्ट ईयर वाइपो में चीन ने 59,000 ऐप को पेटेंट कराया, जबकि अमेरिका 58,000 ऐप को पेटेंट कराया। लास्ट ईयर भी चीन का विश्व व्यापार में दबदबा था। ये कैसे संभव है? ये संभव है राजनीतिक संकल्प और वित्तीय सहायता से। हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी सरकार खर्च कहाँ करती है और कहाँ पे वो अपने वित्तीय को, अपने पैसे को लगाती कहाँ पे। हम चीन से तुलना करें चाहे अमेरिका से तुलना करें, कहीं तो तुलना करना पड़ेगा। चीन अपने आय का 2.1% रिसर्च पे खर्च करती है, जबकि हमारा देश मात्र 0.7% रिसर्च पे खर्च करता है। हमें ये भी पता है कि हमारी जीडीपी से उसका 5 गुना जीडीपी अधिक है। उसके बावजूद वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है रिसर्च पे। खर्च की बात है, हमारी आय का 4.6% नेताओं की सुरक्षा, नेताओं के पेंशन, नेताओं की सैलरी, साथ ही साथ गवर्नमेंट की पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की सैलरी पे खर्च की जाती है। और चीन मात्र 1.5% इन चीज़ों पे खर्च करता है। वह राष्ट्र के उत्थान के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च करता है। हमारे वहाँ मनुष्य के उत्थान के लिए मात्र पैसे खर्च किए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां को इस्टेब्लिश करने के लिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस्टेब्लिश करने के लिए अधिक से अधिक पैसे खर्च किए जाते हैं। 5वां वेतन लगने के पश्चात हमारे देश में इतने पैसे नहीं रह गए कि राष्ट्र के निर्माण के लिए पैसा खर्च किया जाए, रिसर्च के लिए खर्च किया जाए। अधिक से अधिक पैसे खर्च जो किए गए वो सैलरी और पेंशन में खर्च किए गए। भरत झुंझुनवाला जी कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टियों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो भी अतिरिक्त पैसे दिए जाते हैं उस पैसे को कम करके रिसर्च में लगाने की ज़रूरत है। निसंदेह सर्वप्रथम आपका घर मजबूत होगा तो लोग ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। वह कहते हैं सरकारी या गैर सरकारी या जो भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में रिसर्च सेंटर है उसमें सरकार वित्तीय सहायता देके उन्हें पुनः जागृत करे, उन्हें नया बल दे और नए प्रोडक्ट तैयार करने में सरकार मदद करे, जिससे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, गैर सरकारी या सरकारी संस्थाएं रिसर्च करके एक सस्ती, चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण करें जो विश्व में अपना एक दबदबा हो। वो बड़ी अच्छी बात एक और बताते हैं, कहते हैं आज चीन से हम व्यापार करें या ना करें, इससे चीन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा अगर चीन से हम व्यापार करते हैं, माल खरीदते हैं, तो हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वह सस्ता बनाता है और हमारी तकनीकी विकास इतनी पुअर है कि हम जो भी माल निर्माण करते हैं वो बहुत महंगी पड़ती है और इस स्थिति में हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अगर माल नहीं हम खरीदते हैं तब भी हम पीटेंगे। इस चूँकि कारण वो बताते हैं कि हमारा जो माल इतना महंगा पड़ता है कि हम विश्व व्यापार से बाहर हो जाएंगे। हमारी जो तकनीकी कद इतनी छोटी है कि हमारा प्रोडक्शन ही बहुत महंगा पड़ता है। तो महत्वपूर्ण आज यह नहीं है कि हम चीन से व्यापार करें या ना करें, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी तकनीकी कद इतनी ऊंची हो कि हमारे द्वारा निर्मित माल चीन से भी सस्ती
और अच्छी हो, जिससे हम विश्व व्यापार पे अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। निस्संदेह हम चीन से लोहा ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब तक हमारी तकनीकी विकास बेहतर नहीं होगी, उच्च क्वालिटी की नहीं होगी, तब तक शायद हम चीन से आर्थिक आधार पे लोहा लेना कठिन हो जाएगा। चीन के बहुत सारी इन्वेस्ट हमारे देश में है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओला में है, फ्लिपकार्ट में, और बहुत सारी जगह हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो भी संस्थाएं चीन के द्वारा इन्वेस्ट की गई संस्थाएं चलती हैं, उसके पैरेलल एक संस्था को ओपन करने की ज़रूरत है, उसको वित्तीय सहायता देने की ज़रूरत है और उसको पूरी तरह से चलाने की ज़रूरत है। जब तक ऐसी संस्थाएं बंद नहीं होंगी या इस पर सरकार विचार नहीं करेगी, तब तक हमारे देश से चीन को पास पैसा जाता रहेगा। तो भरत झुनझुनवाला का ये लेख बहुत अच्छा था, हमने पढ़ा और इस पे विचार करने की ज़रूरत है। सभी बंधुओं को विचार करने, सबसे ज़्यादा तो सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। अगर सरकार विचार करती है तो शायद बेहतर रिजल्ट आ सकता है। तो इस पे हमारी जो टीवी संचालक महोदय होते हैं, जो न्यूज महोदय होते हैं, इन पे विचार करना चाहिए और इस चीज़ों पे डिबेट करने की ज़रूरत है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, हमारे वहाँ निर्मित माल सस्ता और अच्छा कैसे होगा। इसी के साथ आज जय हिंद, जय भारत।